आप सोच रहे होंगे ये सांप आखिर बना क्यों हुआ है और ये सांप है क्या, और अलग अलग तरीके का सांप क्यों है। तो बच्चों ये सांप नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक्स जो आपका अगला चैप्टर है उसके डीएनए है। और अब सवाल अगला आता है कि डीएनए क्या है आखिर। डीएनए ही वो मैसेज लेके जाता है जो बताता है कि आप कैसे दिखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो घर में बड़े बूढ़े आते हैं, वही बड़े बूढ़े जो आपसे बोर्ड एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट पूछेंगे। वो बड़े बूढ़े कहते हैं अरे इसकी आँख तो मम्मी पे गई है, इसका मुंह तो पापा पे गया है। तो वो किससे होता है, वो होता है इस डीएनए से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये मदर का डीएनए है और ये फादर का डीएनए है, तो जो बेबी है उसके पास दोनों डीएनए है। बेबी थोड़ा सा गुनगुना पैदा होता है, गोरा और काला गुनगुना पैदा होगा, गर्म और ठंडा गुनगुना पैदा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले यही चैप्टर आपका जेनेटिक्स, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ नोट्स के लिए हमसे टेलीग्राम पे मिलिए और बिहाइंड द सीन्स के लिए हमसे इंस्टाग्राम पे मिलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज जेनेटिक्स की। तो अब सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल, कि व्हाट इज जेनेटिक्स। तो अब सवाल आता है कि जेनेटिक्स आखिर है क्या, क्यों पढ़े हम जेनेटिक्स। तो पहला सवाल क्यों पढ़ेगा, तो ये हो जाता है कि आपके कोर्स में है, उसके लिए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट क्या होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली टॉक्स अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक बहुत ही सिंपल शब्द में बता रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वेरिएशंस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। इन 3 चीजों की बात करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपके माता पिता में कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो आप तक आएगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, कितना चेंज होगा और क्या करने वाला है, वो किस तरीके से इंटरप्रेट होगा, उसी की बात हम जेनेटिक्स में करने वाले हैं। जेनेटिक्स बच्चों बेसिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ही है। इसके पिताजी जो हैं, हिज फादर, जेनेटिक्स के फादर एक्चुअली वो हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। इनके बारे में कुछ स्पेशल बात अगर जानते हैं तो ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी, गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे पाइसम विथ एन अंडरलाइन एंड सेटाइलम अगेन विथ अ अंडरलाइन। तो अब जैसे किसी भी चीज़ में घुसने से पहले हम उसकी भाषा सीखते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं कहीं बाहर तो आप थोड़ी बहुत भाषा सीखेंगे कि हेलो कैसे बोला जाता है, मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है कैसे बोला जाता है, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो वैसे ही इसकी कुछ भाषा आज हम सीखेंगे, कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो आइए कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है, जीन। जीन क्या होता है, तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बहुत खाते पीते घर का दिख रहा है। जीन क्या होता है, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम one generation to another। तो यही वो यूनिट होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, जिसके कारण आप देखते हैं कि आप अपने माता पिता किसी न किसी की तरह दिखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि बाहुबली का बेटा बाहुबली जैसे दिख रहा है, फोटोस्टेट मशीन में डाले और खट से सेम हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर है। इसके बाद आता है एलेल। एलेल इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन के जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, ये दिख रहा होगा बहुत ही वेग में, या तो जो पहला हम बता रहे थे। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड इधर से है, एक स्ट्रैंड इधर से है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये लेके आएंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये लेके आएंगे। तो इस पूरे का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट का एक कैरेक्टर टॉल आया होगा, एक कैरेक्टर ड्वार्फ आया होगा। तो इन दोनों का पूरा एक सेट होता है जिसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है। वो सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन जीन के जो होते हैं उसे हम कहते हैं एलील। ठीक है, इसके बाद इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस को बेसिकली आप कह सकते हैं
इनहेरिटेंस बच्चों एग्जैक्टली अभी हमें याद नहीं आ रहा है, बट हम आपको बताते ज़रूर हैं। इनहेरिटेंस मीन्स it refers to acquiring or getting the characteristics from one's parent। हम अपने पेरेंट से जो कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस बोला जाता है, जो हम लेते हैं। इनहेरिटेंस को हिंदी में आप हिंदी मेरी बच्चों कमज़ोर है, आपको पता होगा इतने सालों से हमसे पढ़ के। इनहेरिटेंस की हिंदी अभी हमें याद आती है तो आपको हम जल्दी बताते हैं। वेरिएशन का मतलब चेंज फ्रॉम ओरिजिनल पैरेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि बाहुबली का बेटा बाहुबली की तरह दिखना इम्पॉसिबल, तो जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक से चेंज होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। जैसे हम हमारे पापा और हमारी मम्मी दोनों से मिलते हैं पर एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं है, तो मेरे अंदर जो चेंज है उनसे, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएशन कहते हैं। देखिए मोनेटाइजेशन के चक्कर में बाल बहुत बढ़ चुका है, कुछ दिनों में घर से निकाले जाने वाले हैं। देखिए क्या होता है। अगला आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड आते हैं, तो अगर दोनों स्ट्रैंड सेम जगह से हैं, जैसे मदर के स्ट्रैंड है, तो ये दोनों स्ट्रैंड इन दोनों स्ट्रैंड को होमोजाइगस कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड सेम पेरेंट से आ रहे हैं। ये भी होमोजाइगस है और ये दोनों भी होमोजाइगस। सेम स्ट्रैंड कंटेनिंग सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बट वो जब अलग अलग जगह से आए और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कंटेन करें तब उन्हें हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। कैरेक्टर जो होता है इट इज यूनिट ऑफ जीन। यूनिट ऑफ जीन, एक जीन जो होता है वो पूरे एक साइड का स्ट्रैंड होता है, इसमें कई सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये पूरा जीन कहलाएगा जिसमें इतने कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। इसका एक सिंगुलर यूनिट उसको कहते हैं जीन, कैरेक्टर। ठीक है, अब ट्रेट की बात करते हैं। ट्रेट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। बहुत गलतियां हो रही हैं आज। अब देखिए इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाया जाए तो अगर एक डीएनए की बात करें, ये अपने खाली पेज को यूज करते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें, एक डीएनए में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, इन सारे को एक साथ कहते हैं जीन। और ये एक है, इसका अल्टरनेटिव भी कुछ होगा ऑप्शन। हाइट में जैसे टॉल और डॉर्फ हो सकता है, कलर में वाइट और ब्लैक हो सकता है। ठीक है, तो वो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म एलएल कहलाता है इन सब का। पर इसमें से एक सिंगल यूनिट की अगर हम बात करें, सिर्फ इस सिंगल की बात करें, तो ये कहलाएगा कैरेक्टर। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट कहलाएगा। फिनोटाइप की बात करें तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों ये सब शब्द याद रख लीजिए, समझ लीजिए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम और चैप्टर में अंदर जाएंगे। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज फिनोटाइप। कई सारे आपको भी जेनेटिक्स में अरेंजमेंट बताएंगे, उसमें फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में आपको समझाया जाएगा। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। एक आपको एग्जांपल दे देते हैं अभी के लिए, बाद में आपको समझाएंगे। जैसे अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी है और कैपिटल टी और स्मॉल टी जेनेटिक अरेंजमेंट, तो फिनोटाइप दोनों का टॉल रहेगा। दोनों लोग कैसे दिखेंगे? टॉल दिखेंगे। पर जीनोटाइप इसका और इसका अलग है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन दोनों का अलग है। अगला आता है टेस्ट क्रॉस। व्हेन F1 जनरेशन फिलियल 1 जनरेशन पहले क्रॉस के बाद जो आती है, इज क्रॉस्ड
क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पैरेंट, रिसेसिव पैरेंट, तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन कई बार आता है। और बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी पैरेंट। टेस्ट क्रॉस के लिए जरूरी है कि रिसेसिव से ही किया जाए। टेस्ट क्रॉस के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन जीनोटाइप। इसको हम जीनोटाइप पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा, है ना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर द लैंग्वेज ऑफ जेनेटिक्स कम्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायब्रिड क्रॉस। क्रॉस तो पैरेंट में होता है, फीमेल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं और मेल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, है ना। इनके बीच जब क्रॉस होता है, एंड व्हेन द क्रॉस इज फॉर ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर, जब एक ही कैरेक्टर को लेके कंसिडरेशन में हम क्रॉस करेंगे तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट व्हेन इट इज फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स, फॉर टू कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर, जब क्रॉस दो कैरेक्टर्स के बीच में होगा तो उसे कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये था बच्चों हमारा आज का पहला वीडियो, जहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशन, बेसिक वर्ड्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो में विल डाइव डीप इनटू द जेनेटिक्स। मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। ये नोट्स PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।